संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की ये धर्मशाला, इसमें जो संघ बैठा है सामने हमारे सभी समण भाई, सबको इस संघ को नमन। जैसे बात की है कि जो दिन है सारे ही अच्छे होते हैं अगर हम अच्छा काम करें, अच्छी तरह रहें, प्यार से रहें, करुणा मैत्री भाईचारे से रहें। और अगर हम ठीक नहीं रहें तो हमारा कोई भी दिन खराब हो सकता है। ऐसी हमारी जो पुरानी एक व्यवस्था थी, परंपरा थी कि हम समण सभी कुछ समय के बाद इकट्ठा होते थे और अपनी बातचीत करते थे, मिलते जुलते थे, अपना खाना सब कुछ शतक दंड वगैरह सब लेके बैठते थे, विचार करते थे किसको क्या समस्या है, कोई अच्छे काम, किसी को कोई दिक्कत आई, कोई खेती बाड़ी में, क्योंकि पहले यही काम था मेन, खेती बाड़ी, पशुपालन, कोई नया इंस्ट्रूमेंट कुछ इजाद हुआ, कोई जंगलों में जाने से कोई दिक्कत आई, किससे क्या अनुभव, तो बहुत सारी बातें, ये एक प्रक्रिया थी। तो उस टाइम सप्ताह में एक दिन इकट्ठा होते थे। तब ये दिनों के नाम भी नहीं होते थे, सोमवार मंगल कुछ ऐसा कुछ नहीं था। अभी 7 दिन हो गए और 8वें दिन हम बैठ के अपनी बातचीत करते, ये प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया को उस टाइम सन्निपात बाहुल बोलते थे। जो सन्निपात बाहुल मतलब बहुत सारे हम सब मिलके बैठ के अपनी बात करें, बहुत ज़्यादा हम सारे समझ। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे कुछ भारी तत्व आए और उन्हें लगा कि क्योंकि उनका काम भी ऐसा ही था, सोच भी वम थी, हम समण हैं, वो वम थे, हमारे से उल्टा थे, भेदभावपूर्ण जिनका व्यवहार था और मन भी ऐसा ही था, हमेशा ऐसा ही व्यवहार रहता था। तो उन्होंने कुछ बहुत सारी ऐसी धीरे धीरे बातें अंदर डाली हमारे अंदर, तो कि ये इकट्ठे होते हैं तो क्योंकि उनको डर भी लगता था। पुरानी बातें हम कहते हैं कि सन्नी चढ़ गया, सन्नी चढ़ गया मतलब वो हमारे पे नहीं, उन पे चढ़ता था। आज भी हम जब लोग इकट्ठे होते हैं उन पे थोड़ी सन्नी चढ़ेगा, जो एक दो कोई और ऐसा हो गलत काम करता हो तो वही डरेगा ना। भाई कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो हो सकता है उनके मन में रहता था कि हमारे अगेंस्ट कोई बात होगी, हमारी पिटाई होगी, क्योंकि गलत चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, तो उनके मन में रहता। तो वो सोचते थे कुछ न कुछ किया जाए, तो कोई खुरापाती दिमाग कह सकते हैं, तो करते रहते थे। तो इकट्ठा होते थे, उस दिन को बदनाम करना शुरू कर दिया कि ये अशुभ होता है, इस दिन ये काम ना करो, अच्छे काम ना करो, इकट्ठा ना हो। शतक दंड से उन्हें डर लगता था, हम हमारे दंड, हमारे लाठी, जो सब कुछ और जो भी हथियार होते, 11 प्रकार के शतक दंड होते थे, हमें अलाउड थे समणों को, वो भी रखते थे। लोहा नहीं खरीदना या लोहे से हथियार बनते हैं, तो उसको भी उन्होंने इस तरह की भावनाएं बाद में करी कि लोहा खरीदना भी ठीक नहीं है शनिवार को। तो सन्निपात बाहुल प्रक्रिया थी जिसको बदला सन्निचर्या। ऐसी प्रक्रिया जो लगातार हम करते हैं उसका नाम सन्निचर्या, फिर इस नाम भी बदल दिया शनिवार, और फिर उसको अशुभ कर दिया जैसे अभी मैंने बताया। तो उस प्रक्रिया को जो हमारे इकट्ठा होने की थी वो हमने छोड़ दी, और छोड़ दी तो धीरे धीरे उनको बल मिलने लग गया या उनका मनोबल बढ़ गया, और हम और ज़्यादा बिछोड़ते गए, हम भूल भी गए और शनिवार को अशुभ मानने लगे। अब अगर हम सोचें तो बाकी वार तो शुभ है, फिर भी हमारे साथ आज ऐसी हालत क्यों है? अगर बाकी वारों की भी बात करें तो वार कोई भी अशुभ नहीं है, सारे शुभ है। लेकिन हमें इकट्ठा होने की प्रक्रिया उसको फिर से स्थापित करना है। वो परंपरा हमारी पुरानी है, उसी परंपरा से बाकी संघों ने, जैसे जो हमारे भाई मुसलमान भाइयों का संघ है, ईसाइयों का संघ है, तो वो भी इकट्ठा होते हैं। हमारे सिख भाई है, उनका संघ है, गुरुद्वारे में हर रविवार को इकट्ठा होते हैं, शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं हमारे जो मुसलमान भाई है, और ईसाई चर्च में इकट्ठा होते हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ से आई हुई है? ये प्रक्रिया वही पुरानी हमारी पुरातन संघ की इकट्ठा होने की,
उन्होंने वार बदल लिए, ठीक है, रविवार छुट्टी होती है तो उन्होंने रविवार रख लिया, शुक्रवार को रख लिया इन्होंने। तो शनिवार जो है वो हमारी पुरानी परंपरा थी, वो हम भूले हुए हैं, हम नहीं मान रहे। बाकी सारे संघ अपनी प्रक्रिया को चालू किए हुए हैं, तो उनके साथ जो जातियां नहीं होती, इकट्ठा होते हैं, तो हमने वो छोड़ दिया। तो हमें दोबारा से फिर उस प्रक्रिया को अपनाना है। सप्ताह में एक दिन, जहां भी है, जिस शहर में है, जिस गांव में है, वहां हमें समन संघ के जो 10 नियम है अभी बताए हैं, उसके अनुसार इकट्ठा होना है। ऐसे ही बैठना है, जैसे आज बड़ी संगीति है तो ठीक है, यहाँ कोई बात नहीं, इधर दूर दूर से आए हैं, पर दूर जाना या जरूरी नहीं है, जहां भी है ठीक है, जा पाए कोई बात ही नहीं। तो जितना भी, अगर गांव में है तो गांव में इकट्ठा हो, 2 घंटे 3 घंटे बातचीत करें, अपनी आपसदारी की बात करें। उससे क्या होता है कि हम आपसी जो छोटी मोटी बात है वो भी खत्म हो जाती है। कोई संघ का आपस में कोई छोटी मोटी बात भी होगी, वो भी हो जाती है। तो उससे क्या है कि हमारे अंदर की दुर्भावनाएं या मन मुटाव खत्म हो जाते हैं और हमारा भाईचारा बढ़ता है। इसकी हमें जरूरत भी है और हमारी पुरानी परंपरा भी है, तो इसको सभी को स्थापित करना है। आगे से जहाँ भी, जिस शहर में है, जिस कस्बे में है, जिस गांव में है, 3 घंटे 4 घंटे अपना खाना घर से लेके आना है और इकट्ठा होके खाना है। उसे जो हमारे सारे नियम है, वही नीचे बैठना है तो सभी नीचे बैठ जाएंगे। अगर कुर्सियां हैं ऊपर, सबके सारे के सारे कुर्सी पे बैठे, सारे कुर्सी पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर मिल के वो खाना खाएंगे। उससे हमारी और बहुत सारी बुराइयां, जैसे जाति का अभ्यास है, वो खत्म होगा, क्योंकि हम बैठेंगे, इकट्ठा बैठेंगे, कोई बातचीत करेगा नहीं, आपस में जाति की बात भी नहीं करेगा, बराबरी की भावना भी आएगी। तो इस परंपरा को हमें सन्निपात बाहुल को बढ़ाना है। यही हमें जो है ना, जो हमारी ताकत बढ़ाएगी। जिस शहर में जो लोग इकट्ठे हैं, ये पुरानी बातें भी है। एक बार पुराने संघ की बात है कि अजातशत्रु मगध के राजा थे और एक वज्जी संघ था, उस पर वो आक्रमण करते रहते थे। लेकिन उन वज्जियों का संघ है इतना मजबूत था, तो वो हार नहीं पाते थे। तो अजातशत्रु ने अपने जो मंत्री है, वत्साकार है, उसको हमारे तथागत के पास भेजा भी, उन्हीं से पता करें क्या दिक्कत क्या है, क्योंकि हम जीत क्यों नहीं पाते हैं। तो उन्होंने, तथागत गौतम ने आनंद को कहा भी बताओ इनको, और उन्होंने सारी बताया कि क्या, क्यों वो मतलब जो है उनसे जीत नहीं पाते, क्योंकि वो संगीति करते हैं हर सप्ताह में, सन्निपात बाहुल करते हैं, इकट्ठा रहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपनी बहन बेटियां महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं, बराबरी का व्यवहार करते हैं। अपने जो उनकी पुरानी, जिसको हम बोलते हैं कि जो मडी बोलते हैं, या परिवार के पुराने हमारे उनके हैं, उनके चिन्ह हैं, उनको मानते हैं, उनकी पुरानी बातों को, उनके विचारों को, उनकी सीख को मानते हैं और हमेशा इकट्ठे रहते हैं, अपने दंड साथ रखते हैं, एक दूसरे का भाईचारा बनता है उससे। तो वो सब जो नियम है, 7 नियम, वो नियम पालन करते हैं, इसलिए आप उनको कभी भी नहीं हरा सकते। तो यही परंपरा हमें फिर से अपनानी है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है इस दौरान, किसी को हर्ट हुआ, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि।